बढ़ते आगे, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी है, जहां शेरनी तारा ने फिर शावकों को जन्म दिया है। दूसरी बार मां बनी है शेरनी तारा। फिलहाल शावकों की संख्या पर आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन खुशखबरी है। जिस तरह से लगातार यहां कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक खुशखबरी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सबसे पहले और अहम तस्वीर, जहां शेरनी तारा ने शावकों को जन्म दिया है। दूसरी बार मां बनी है शेरनी तारा। शावकों की संख्या पर हालांकि आधिकारिक सूचना अभी नहीं है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और खुशखबरी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से, लेकिन क्या आधिकारिक पुष्टि हुई? कितने शावक हैं यहाँ पर, उनकी संख्या को लेकर? देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर खुशखबरी। अभी तक पिछले, आपको पता है कि करीब पिछले 20 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 5 बाघिनों ने 15 शावकों को जन्म दिया। और जब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिछले दिनों जब रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया था बाघिन ने, तब उसने कहा था कि तारा भी बहुत जल्दी खुशखबरी दे सकती है। और तारा ने आज शावकों को जन्म दिया। शावकों की संख्या 2 से 3 हो सकती है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि वहां उसके नजदीक नहीं जाया जा सकता और माँ बच्चों को लेकर अपने नीचे बैठी हुई है। ऐसे में उनकी स्पष्ट संख्या का तो पता नहीं लगा, लेकिन कुछ देर में जैसी संख्या का पता लगेगा वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन खास बात यह है कि आपको ध्यान होगा, तारा ने पिछली बार एक बच्चे को जन्म दिया था, शेरू को, और शेरू को हैंड रियर करके डॉक्टर अरविंद माथुर, उनकी टीम ने उसको हाथ से अपने पाला। और अब शेरू को उन्होंने पिछले दिनों ही शेरू को एनक्लोजर में छोड़ा ताकि पब्लिक डिस्प्ले में देखा जा सके उसको। और अब तारा ने लगातार दूसरी बार शावकों को जन्म दिया, तो निश्चित तौर पर बड़ी खुशखबरी। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, आपको पता है श्वेता, एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी उभर रहा है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। लगातार यहाँ पर चाहे बिग कैट्स हो या स्लॉथ बियर हो या फिर हिप्पो, जो कि एक्सोटिक एनिमल है, वो भी यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। और जिस तरह से डीएफओ विजयपाल और उनकी पूरी टीम लगातार इस बात को लेकर मेहनत कर रही है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा किस तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, उसकी दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। और जल्दी कुछ और जो वाइल्ड लाइफ है उनमें वो भी उनकी तरफ से इस तरह की खुशखबरी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर एशियाटिक लायन की बात करें, वो भी राजस्थान की हैबिटेट का नहीं है, क्योंकि वो भी गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद, हमारी हैबिटेट का नहीं होने के बावजूद, वो यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर एशियाटिक लायनर्स यहाँ पर ब्रीडिंग करिए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। और माना जा सकता है कि इससे राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और ज्यादा पुख्ता होगा, और जिस तरह के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं उनको एक नई पहचान मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।